भाई लोग, अपने घर में तो किसी भी दरवाजे को आप अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, लेकिन फिल्मों और ड्रामों में बहुत सारे ऐसे दरवाजे या बॉक्स हमको दिखाए जाते हैं कि जिनको खोलने से शैतानी कुव्वतें इंसानों पर हमलावर हो जाती हैं। क्या हकीकी तौर पर भी दुनिया में कोई ऐसे दरवाजे हैं जिनको एक लंबे अरसे से या फिर कई सौ साल से नहीं खोला गया? जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे दरवाजे जरूर मौजूद हैं और आज हम ऐसे ही 4 दरवाजों का जिक्र करेंगे जो अपने अंदर बहुत सारे राज समाये हुए हैं और कई सौ साल गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें खोला नहीं गया। पहले नंबर पर बात करेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल की। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। ताजमहल की तामीर 1631 यानी 1631 में शुरू हुई और इस तामीर को 1000 हाथियों की मदद से 20,000 लोगों ने 20 सालों में मुकम्मल किया। ताजमहल की आप कोई भी फोटो या वीडियो देखें तो आपको नजर आएगा कि इस इमारत के चारों तरफ 4 बड़े बड़े ऊंचे मीनार तामीर किए गए हैं। इन मीनारों का मकसद सिर्फ इस इमारत की खूबसूरती में इजाफा नहीं है, बल्कि ये इस इमारत के मरकजी हिस्से के वजन को बराबर करने के लिए बनाए गए हैं। और इन मीनारों को मरकजी इमारत से दूर रखने की वजह यह है कि अगर ये कभी मीनार गिरें तो इमारत को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ताजमहल के तहखाने यानी बेसमेंट में कई ऐसे कमरे मौजूद हैं जहां पर आज तक कोई नहीं गया। शायद ये बात आपके इल्म में हो कि ताजमहल की एक तरफ दरिया मौजूद है, और अगर आप दरिया की तरफ से ली गई फोटोज देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ताजमहल की बेसमेंट यही तहखाने की 2 मंजिलें हैं। इस तहखाने के कमरों के बारे में कई किस्म की कहानियां लोगों की जुबान पर आम हैं। कुछ माहिरीन तमीरात का कहना है कि ये चैम्बर्स मार्बल के बने हुए हैं और अगर इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाए तो ये मार्बल रेत की तरह के कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ताजमहल की इमारत की बुनियादों में मौजूद पत्थर रेत में बदल जाएगा और इस तरह से ये इमारत गिर जाएगी। यही वजह है कि इन कमरों को हमेशा बंद रखा जाता है और वहाँ पर हवा भी नहीं जा सकती। एक दूसरी कहानी ये भी मशहूर है कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल ताजमहल ही में दफन है और इन लोगों का ख्याल है कि मुमताज महल की लाश को मम्मी बनाकर इसके तहखाने में महफूज रखा गया है। इसी वजह से तहखाने के दरवाजों को कभी नहीं खोला जाता। अगला बंद दरवाजा जिसका हम जिक्र करेंगे वो है अबुल होल का मुजस्समा। इस अरबी लफ्ज का मतलब है खौफ का बाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा है, जिसका सर शेर का है और बाकी जिस्म एक औरत का। ये मुजस्समा 66 फीट ऊंचा, 62 फीट चौड़ा और 240 फीट लंबा है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये मुजस्समा 4500 साल पहले बनाया गया था और ये मुजस्समा बनाने के लिए तकरीबन 100 लोगों ने 3 साल तक काम किया। माहिरीन आसार कदीमा ने इस स्टैचू के 25 फुट नीचे मौजूद 2 कमरों का पता चलाया है, जो ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस मुजस्समे, जो कि शेर की शक्ल का है, उसके पांव मौजूद हैं। लोगों का ख्याल है कि शायद इन कमरों में ऐसी किताबें मौजूद हैं जहां पर पुरानी दुनिया के असरार और रमूज दर्ज हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद इन कमरों में एक बर्र-ए-आज़म जिसका नाम अटलांटिस था उसके बारे में मालूमात हैं। यहाँ मैं ये वाजे कर दूं कि ये बर्र-ए-आज़म जिसका नाम अटलांटिस है कई हजार साल पहले समंदर में गर्क हो गया था और आज ये समंदर का हिस्सा है। लेकिन ऐसी किसी भी थ्योरी या कहानी का कोई भी सबूत नहीं मिल सका, क्योंकि वहाँ पर मौजूद इंतजामिया और हुकूमत ने कभी भी इन बंद कमरों की खुदाई करने और इनके दरवाजों को खोलने की इजाजत नहीं दी। तीसरा बंद दरवाजा है एक मंदिर का और ये मंदिर मौजूद है इंडिया की एक रियासत केरला में। इस मंदिर का नाम है श्री पद्मा स्वामी मंदिर। इस मंदिर के नीचे 6 दीवारें मौजूद हैं। ये 6 दीवारें 6 कमरों के गिर्द मौजूद हैं और इन कमरों के दरवाजे बहुत भारी और सख्त लोहे के बने हुए हैं। कई साल पहले 2011 में वहाँ की इंतजामिया ने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की। शदीद मशक्कत और तगदों के बाद वो 5 दरवाजों को खोलने में कामयाब हो गए और इन कमरों के अंदर से सोने की बेशुमार बैग, बेशकीमत ज्वेलरी जिसकी मालियत $1 ट्रिलियन बताई जाती है, दस्तयाब हुई। लेकिन यहाँ पर मौजूद 6 नंबर कमरा कोशिश के बावजूद भी नहीं खोला जा सका। वहाँ पर मौजूद हिंदू मजहब के लोगों का ख्याल था कि इस दरवाजे को खोलने के लिए किसी पुजारी को एक खास किस्म का मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन वो मंत्र जानने वाला कोई भी पुजारी अब जिंदा नहीं है। लेकिन विनोद राय नाम के एक सहाफी ने इस कहानी की मुखालफत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये 6 नंबर दरवाजा 1990 के बाद कई मरतबा खोला और बंद किया जा चुका है और कई लोग इस कमरे को विजिट कर चुके हैं। इनका कहना था कि इस कमरे में किसी भी किस्म का ना तो कोई खजाना है और ना ही यहाँ पर किसी किस्म की कोई पुरअसरार मखलूक का ठिकाना है। नंबर 4 पर हम जिस दरवाजे का जिक्र करेंगे वो मौजूद है चाइना में और ये दरवाजा एक बादशाह के मकबरे का है और इस मकबरे का नाम है द फर्स्ट एम्परर टॉम। ये मकबरा चाइना के पहले बादशाह का है जिसका नाम था क्वीन शी हुआंग। ये मकबरा 2000 साल पुराना है और एक ऐसे इलाके में वाक़ है जहाँ पर एक खतरनाक और जहरीला केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है मरकरी।
1974 यानी 1974 में कुछ किसान इस मकबरे के पास खुदाई कर रहे थे जब उन्हें एक फौजी का मुजस्समा मिला, जिसके बाद इस इलाके में माहिरीन आसार कदीमा ने मजीद खुदाई शुरू कर दी। इस खुदाई के दौरान माहिरीन को 2000 के करीब ऐसे फौजियों के मुजस्समे मिले और माहिरीन खुदाई करते हुए इस मकबरे के दरवाजे तक तो पहुँच गए, लेकिन वो इसे खोल नहीं सके। माहिरीन ने इतराफ़ किया कि इनके पास ऐसे आलात मौजूद नहीं हैं जिनकी मदद से वो इस दरवाजे को खोल सकें। पुराने ज़माने के चाइनीज़ लोगों का ख्याल था कि मरकरी केमिकल जो इस इलाके में बाकसरत पाया जाता है वो इंसान को हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है और मौत को ख़त्म कर सकता है। लेकिन इस ख्याल के बरक्स अब माहिरीन ये समझ रहे हैं कि शायद यही केमिकल मरकरी बादशाह की मौत की वजह बना होगा, क्योंकि मुमकिन तौर पर बादशाह ने शायद मरकरी की गोलियां खाना शुरू कर दी होंगी। लेकिन बादशाह के मरने की वजह जो भी हो, माहिरीन अब इस इलाके में काम नहीं कर सकते और इस तरह ये चौथा दरवाज़ा भी नहीं खोला जा सका। अगर आपको मौका मिले तो आप इन 4 बंद दरवाज़ों में से कौन से दरवाजे को खोलना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।